ताइवान छोड़ो, भारत के अरुणाचल प्रदेश को कब्जाने चीन बना चुका तगड़ा प्लान। पेंटागन की खुफिया रिपोर्ट को देख मचा टहलका। सरहद पर शांति का नाटक और पीछे खंजर की तैयारी। वर्ल्ड क्लास आर्मी के दम पर भारत का नक्शा बदलने की फिराक में चीन। ताइवान और दक्षिण चीन सागर तो बस झांकी है, असली निशाना भारत का वो हिस्सा है जिसे भारत कहता है अपना ताज। अमेरिका की संसद में गूंजी भारत के लिए खतरे की घंटी, लेकिन भारत की तैयारियों ने बिगाड़ दिया चीन का दशकों पुराना गणित। जब पूरी दुनिया को लग रहा है कि हिमालय की चोटियों पर जमी बर्फ पिघल रही है और दो एशियाई दिग्गजों के बीच दोस्ती के फूल खिल रहे हैं, ठीक उसी वक्त वॉशिंगटन डीसी की एक इमारत के अंदर एक ऐसी फाइल खोली गई है जिसने भारत के रणनीतिक गलियारों में भूचाल ला दिया है। हम सब जानते हैं कि चीन क्या कहता है, लेकिन आज हम बात करेंगे उस बारे में जो चीन सोचता है। अमेरिकी रक्षा एजेंसी पेंटागन ने अमेरिकी संसद में एक रिपोर्ट पेश की है और इस रिपोर्ट का एक एक पन्ना भारत के लिए खतरे की घंटी है। ये खबर कोई मीडिया की अटकलें नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी खुफिया और रक्षा एजेंसी का वो दावा है जो सीधे तौर पर भारत की अखंडता से जुड़ा है। रिपोर्ट में एक साल का जिक्र है, 2049। ये वो साल है जिसे चीन ने अपनी डायरी में लाल स्याही से मार्क कर रखा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी, जो बाहर से शांति दूत बनने का ढोंग करती है, उसने अंदर ही अंदर एक ऐसा रोड मैप तैयार कर लिया है जिसका सीधा मकसद भारत के एक अभिन्न अंग को अपने नक्शे में मिलाना है। ये किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये चीन के उस अहंकार की लड़ाई है जिसे वो अपनी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहा है। आखिर 2049 में ऐसा क्या होने वाला है? क्यों चीन ने अचानक ताइवान के साथ साथ भारत के इस राज्य को अपने कोर इंटरेस्ट यानी सबसे मुख्य हितों में शामिल कर लिया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अक्टूबर 2024 में हुआ समझौता और मोदी जिनपिंग की मुलाकात सिर्फ एक दिखावा थी? क्या चीन हमें मीठी गोलियां खिलाकर पीठ पीछे वार करने की तैयारी कर रहा है? और क्या है भारत की वो सैन्य तैयारी जिसके चलते चीन की सारी नापाक हरकतों को बर्बाद कर देगा भारत? हम आपको बताएंगे इस ग्रैंड चाइनीज प्लान की पूरी कहानी। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए और बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस बारे में आपके जो भी विचार हों, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए जरा गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि पेंटागन की यह रिपोर्ट आखिर कह क्या रही है। अमेरिकी संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने अपने इरादे पूरी तरह साफ कर दिए हैं। उसका लक्ष्य है साल 2049 तक अरुणाचल प्रदेश पर कब्जा करना। अब आप सोचेंगे कि 2049 ही क्यों, 2030 या 2040 क्यों नहीं? इसके पीछे एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक खेल है। 2049 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना पीआरसी की स्थापना के 100 साल पूरे होने वाले हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी कम्युनिस्ट पार्टी ने कसम खाई है कि वो अपनी शताब्दी मनाने से पहले चीन का कायाकल्प करेंगे, जिसे वो नेशनल रीजुनेशन कहते हैं। और उनकी नजर में ये कायाकल्प तब तक अधूरा है जब तक वो उन तमाम इलाकों को वापस नहीं हथिया लेते जिन पर वो अपना दावा करते हैं। पेंटागन का कहना है कि चीन ने अब अपने मुख्य हितों, कोर इंटरेस्ट्स का दायरा बढ़ा दिया है। पहले इसमें सिर्फ ताइवान और तिब्बत जैसे मुद्दे थे, लेकिन अब अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण चीन सागर और जापान के पास सेनकाकू द्वीप भी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आ गए हैं। इसका मतलब है कि चीन अब इन मुद्दों पर न तो कोई बातचीत करेगा और न ही कोई समझौता। उसके लिए ये आर पार की लड़ाई है। ये रिपोर्ट साफ इशारा करती है कि चीन अब बातचीत के दौर से निकलकर एक्शन के दौर में जाने की तैयारी कर रहा है। वो एक ऐसी सेना बना रहा है जो सिर्फ बॉर्डर पर गश्त न दे, बल्कि जंग लड़ सके और जीत सके। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है जिसे समझना हर भारतीय के लिए जरूरी है। अभी हाल ही में यानी अक्टूबर 2024 में हमने देखा कि भारत और चीन के बीच सब कुछ नॉर्मल होता दिख रहा था। एलएसी पर पेट्रोलिंग को लेकर समझौता हुआ, दोनों सेनाएं पीछे हटी और कजान में ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात भी हुई। हवाई जहाज उड़ने लगे, वीजा मिलने लगे और ऐसा लगा कि हिंदी चीनी भाई भाई का द्वार वापस आ रहा है। तो फिर पेंटागन की ये रिपोर्ट क्या कह रही है? क्या ये रिपोर्ट झूठी है या फिर चीन का प्यार झूठा है? पेंटागन का दावा है कि ये चीन की एक बहुत बड़ी चाल है। इसे डिसेप्शन यानी धोखा कहते हैं। चीन का मकसद एलएसी पर शांति का फायदा उठाकर भारत को शांत करना है। वो चाहता है कि भारत अपनी पश्चिमी सीमा चीन बॉर्डर पर रिलैक्स हो जाए, ताकि चीन अपना पूरा ध्यान
अमेरिका और ताइवान पर लगा सके। इसे टैक्टिकल पॉज कहते हैं। चीन जानता है कि अगर उसे अमेरिका से लड़ना है तो वो भारत जैसे शक्तिशाली पड़ोसी से एक ही वक्त पर दुश्मनी नहीं मोल ले सकता। इसलिए वो भारत को मीठी बातों में उलझाकर रखना चाहता है और अमेरिका भारत की दोस्ती में दरार डालना चाहता है। रिपोर्ट में साफ लिखा है कि भारत अभी भी चीन की नीयत पर शक करता है और ये शक बिल्कुल जायज है, क्योंकि इतिहास गवाह है, चीन जब भी मुस्कुराता है उसका हाथ अपनी पीठ पीछे छिपे खंजर पर होता है। अब बात करते हैं उस वर्ल्ड क्लास आर्मी की जिसका जिक्र इस रिपोर्ट में बार बार आया है। चीन का प्लान सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं है, बल्कि जमीन पर लोहे और बारूद का ऐसा पहाड़ खड़ा करना है जिससे सामने वाला बिना लड़े ही हार मान ले। रिपोर्ट बताती है कि चीन 2049 तक अपनी सेना को दुनिया की सबसे बेहतरीन सेना बनाने में जुटा है, एक ऐसी सेना जो अमेरिका को भी टक्कर दे सके। इसके लिए वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाइपरसोनिक मिसाइलिंग और अंतरिक्ष में लड़ने वाले हथियार तैयार कर रहा है। चीन का मानना है कि एकीकरण उसके देश के पुनरुद्धार के लिए जरूरी है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, जिसे वो दक्षिणी तिब्बत कहता है, उसके लिए सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि तिब्बत पर उसकी पकड़ मजबूत करने का एक जरिया है। पेंटागन कहता है कि चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी सत्ता खिसकने का डर सताता रहता है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपनी जनता को ये नहीं दिखा पाए कि चीन दुनिया का सबसे ताकतवर देश है, तो उनके अपने ही लोग उनके खिलाफ हो जाएंगे। हांगकांग, शिनजियांग और तिब्बत में जो जुल्म हो रहे हैं वो इसी डर का नतीजा है। पार्टी किसी भी विरोधी आवाज को बाहरी ताकतों का एजेंट बताकर कुचल देती है और अब अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिनपिंग भारत के साथ एक बड़ा जुआ खेलने की तैयारी में है। वो चाहते हैं कि 2049 में जब वो लाल किले बीजिंग के तियानानमेन स्क्वायर पर खड़े हों तो वो अपनी जनता से कह सकें कि देखो, हमने वो सब वापस ले लिया जो हमारा था। लेकिन चीन शायद एक बात भूल गया है, ये 1962 का भारत नहीं है और न ही ये वो भारत है जो धमकियों से डरकर कोने में दुबक जाएगा। ये 2025 का न्यू इंडिया है। पेंटागन की रिपोर्ट ने भले ही चीन के इरादों को उजागर किया हो, लेकिन भारत की तैयारी उससे कहीं 4 कदम आगे है। अगर चीन 2049 का प्लान बना रहा है तो भारत ने 2030 में ही उसे रोकने का चक्रव्यूह रच दिया है। हम चीन की इस वर्ल्ड क्लास आर्मी का जवाब अपनी माउंटेन वॉरफेयर की महारत से देने के लिए तैयार हैं। दुनिया की कोई भी सेना पहाड़ों पर लड़ने में भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती। चीन अगर टेक्नोलॉजी ला रहा है तो भारत हौसला और रणनीति ला रहा है। अरुणाचल प्रदेश में भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर का जो जाल बिछाया है वो चीन की आंखों में चुभ रहा है। सेला टनल जैसी परियोजनाएं जो हर मौसम में तवांग को देश के बाकी हिस्सों से जोड़े रखती हैं, चीन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। पहले हमारी सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में दिन लगते थे, अब घंटों में टैंक और तोपें तैनात हो सकती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे बनने वाली टनल और अरुणाचल के कोने कोने तक पहुंचती चौड़ी सड़कें ये बता रही हैं कि भारत अब रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मुद्रा में है। भारत के पास चीन की इस चाल को बर्बाद करने के लिए एक नहीं बल्कि कई मास्टर प्लान हैं। सबसे पहला है, यानी चीन जितने सैनिक लाएगा भारत उससे ज्यादा तैनात करेगा। चीन अगर एक मिसाइल लाएगा तो भारत अपनी अग्नि प्राइम और प्रलय मिसाइलों को सामने खड़ा कर देगा। दूसरा प्लान है डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, कूटनीतिक घेराबंदी। चीन भारत को घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा था, लेकिन भारत ने क्वाड और अमेरिका के साथ मिलकर चीन को उसके ही घर में घेरना शुरू कर दिया है। पेंटागन की रिपोर्ट खुद कहती है कि भारत अमेरिका की नजदीकी चीन के लिए चिंता का विषय है। चीन चाहता है कि ये नजदीकी रुके, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि हमारे राष्ट्रीय हित सबसे ऊपर हैं। तीसरा और सबसे खतरनाक प्लान है आर्थिक प्रहार। चीन की अर्थव्यवस्था आज डगमगा रही है, उसकी बड़ी कंपनियां भाग रही हैं और भारत एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। अगर चीन ने अरुणाचल की तरफ आंख उठाने की कोशिश भी की तो भारत उसके व्यापारिक रास्तों को हिंद महासागर में बंद करने की ताकत रखता है। मलक्का जलमरु मध्य, जहां से चीन का 80% तेल गुजरता है, वो भारत की नौसेना की पकड़ में है। इसे चॉक पॉइंट कहते हैं। चीन को पता है कि हिमालय में गोली चलाने का मतलब है हिंद महासागर में उसका गला घोंट दिया जाना। पेंटागन की रिपोर्ट में एक और दिलचस्प बात है। वो कहती है कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आलोचना से घबराती है। ये उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। जिनपिंग एक ऐसा गुब्बारा है जो बाहर से सख्त दिखता है लेकिन अंदर से डर की हवा भरी हुई है। भारत ने चीन की इसी दुखती रग को पकड़ लिया है।
भारत अब तिब्बत के मुद्दे पर चुप नहीं बैठता। भारत अब ताइवान के साथ भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहा है। ये चीन को उसी की भाषा में जवाब देना है। 2049 तक कब्जा करना तो दूर, चीन के लिए अब अपनी मौजूदा सीमाओं को बचाना मुश्किल हो जाएगा। भारत की ब्रह्मोस मिसाइलें अब फिलीपींस जैसे चीन के पड़ोसी देशों तक पहुंच रही हैं। यानी भारत ने युद्ध के मैदान को हिमालय से खींचकर दक्षिण चीन सागर तक पहुंचा दिया है। चीन सोचता था कि वो भारत को उलझा कर रखेगा, लेकिन अब वो खुद भारत के बनाए चक्रव्यूह में फंस रहा है। अक्टूबर 2024 के समझौते के बाद जो थोड़ी बहुत शांति दिख रही है, उसे भारत एक अवसर की तरह देख रहा है, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने का अवसर। हम गाफिल नहीं हैं। हमारी खुफिया एजेंसियां, हमारे सैटेलाइट्स और हमारे जांबाज सैनिक 24 घंटे 7 दिन उस ड्रैगन की हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं।